में घोषणा कर रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि भर्तियों का टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कंप्लीटली टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कि मान लीजिए 7 से 8 महीने में कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो पाएगा, मैं मानता हूं कि 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी एक अच्छे विद्यार्थी को जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मैक्सिमम टाइम जो लेना चाहिए वो 6 माह लेके चलना चाहिए, कि मेरे पास इस भर्ती की प्रिपरेशन के लिए 6 महीने हैं। अब इस 6 महीने में मैं कैसे और किन चीजों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करूं कि 6 महीने बाद जब सिचुएशन हो, चाहे वो एग्जाम डेट 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आओ, 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मुझे डर नहीं लगे कि सर मैंने कंप्लीटली सिलेबस को कवर कर लिया, फर्स्ट पेपर को कवर कर लिया है, मैंने जितने भी ओल्ड PYQ हैं वो सब के सब निकाल लिए हैं और मैं अपने आप सेटिस्फाइड हूं। ये सिचुएशन आपकी यानी आज से 6 महीने बाद आ जाने चाहिए। अब तुम एक सवाल आप में से अधिकतर बच्चों का मेरे पास होता है, कमेंट में भी होता है, वैसे भी होता है, सर क्या मैं आज से करूं तो क्या पॉसिबल है? सर मेरे से बहुत सारे मेरे साथी हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। ईमानदारी से बताऊं ना, चाहे आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वही होती है। जब प्रेशर के साथ कोई चीज होती है ना, वो वास्तव में फलदायक होती है, अन्यथा नहीं होती है। अभी आपका 6 महीने आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है कि माहौल कंप्लीटली बन चुका है। अब प्रेशर भी आप लोगों पे आएगा, आप पॉजिटिव प्रेशर लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूं कि 6 महीने किसी भी एग्जाम को बहुत सिंसियरली, सीरियसली नहीं बोल रहा हूं, सिंसियर तरीके के साथ, सटीक रणनीति के साथ किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से पॉसिबल है। दूसरी बात, सर क्या इनमें से हमें किसके साथ जाना चाहिए? मैं ग्रेड 3 करूं, ग्रेड 2 करूं, ग्रेड 1 करूं? यह सवाल कोई टीचर जवाब नहीं दे सकता, ना आपके पेरेंट्स जवाब दे सकते हैं, केवल आप जवाब दे सकते हैं। ग्रेड 1 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां मैथ रीजनिंग आती है, वहां इंग्लिश आती है, वहां 5% हिंदी के आते हैं, 5% साइंस के आते हैं, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 15 प्रश्न आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 12-13 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस बार साइकोलॉजी भी संस्कृत विभाग में तो नहीं है, बाकी साइकोलॉजी की भी चर्चा देखो फाइनली होता है कि नहीं होता है। तो इतने बड़े सिलेबस को आप पहले देखिए और लास्ट ग्रेड 1 का पेपर निकालिए। आप ये देखिए कि क्या आप कंफर्टेबल है, ले एग्जाम किसकी होगी, ग्रेड 3, ग्रेड 2 या ग्रेड 1? कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय समझता हूं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की भर्ती प्रक्रियाएं पहले संपन्न हो सकती हैं बजाय कि ग्रेड 3 के। बाकी तो सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहे, कैसे चीजें करे, क्योंकि मुख्य सचिव जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीजों को प्रक्रियाबद्ध और टाइमबद्ध करने, समयबद्ध करने के चक्कर में। तो मैं आपको ईमानदारी से राय दे रहा हूं कि आप ये चीज मान के चलें कि मुझे 6 से 7 महीने, 8 महीने लेके चलने चाहिए और उसमें ही सब चीजों को मुझे समेटना चाहिए, जिसमें आपका 3 बार 2 बार रिवीजन भी हो, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हो, जिसमें आपने कोई कोर्स लिया है तो उस कोर्स को भी आप पूरा करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की, मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं आपकी जगह होता तो इस समय क्या करता? तो मैं इस समय इन तीनों में से किसी एक को चुनाव करता और मैं अपनी योग्यता के अनुसार करता। अब यदि मेरी राय होती तो मैं MA होता और BEd होता तो मैं ग्रेड 1 की तरफ जाता, मैं MA मेरी चल रही है, BEd चल रही है तो मैं ग्रेड 2 की तरफ जाता। ठीक है, और मैं ग्रेड 3 की तरफ तब जाता जब मुझे लगता है कि सिलेबस में कंफर्टेबल हूं और मैं कर सकता हूं। तो ये अपने अकॉर्डिंग चुनना। आप में से एक सवाल आएगा कि सर रीट का एग्जाम कब होगा? तो देखो, कोई नहीं जानता एग्जाम कब होगा, बट रीट 2024 में निश्चित रूप से करवा सकते हैं, बट ग्रेड 3 का जो सेकंड एग्जाम ये करवाएंगे निश्चित रूप से मुझे लगता है 2025 से पहले पॉसिबल